दोस्तों नमस्कार। राकेश मोटिवेटर क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। यह जो है 30वीं क्लास है और इसमें प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में दिखाया गया है, पढ़ा गया है। देखिए, यूनानी लेखक हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हिस्टोरिका उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की भारत फारस संबंधों का विवरण मिलता है। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी। इस ग्रंथ में मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। घुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। व्याकरणाचार्य पाणिनि नंद शासक महापद्म नंद के मित्र थे। अष्टधाई उनकी प्रसिद्ध कृति है। बराह मिहिर गुप्त युगीन खगोल शास्त्री थे। बृहजातक पंच सिद्धांतिका बृह संहिता आदि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। इनकी पंच संहिता यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत की रचना की है। आर्यभट्ट चौथी 5वीं शताब्दी ईस्वी में। प्राचीन भारत के गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। उन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में बताया कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है। उन्होंने चंद्रग्रहण एवं सूर्यग्रहण के कारणों तथा पृथ्वी की परिधि का भी पता लगाया। इन्होंने दशमलव स्थानिक मान की खोज की है। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्नों में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मिनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। इन्होंने मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहारम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमारसंभवम, अभिज्ञानशाकुंतलम आदि की रचना की। इनके द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम 5 अंकों का नाटक, जिसमें मालविका अग्निमित्र की प्रणय कथा वर्णित है। अग्निमित्र शंगु शासक पुष्यमित्र शंगु का पुत्र था। कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास हमें कल्हड़ की राजतरंगड़ी से ज्ञात होता है। राजतरंगड़ी में कुल 8 तरंग तथा 8000 के लगभग श्लोक है। इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ के राजा जयसिंह के शासनकाल में की थी। कश्मीर के शासक जैन अलाउद्दीन द्वारा संरक्षित 2 विद्वानों जोनराज एवं उनके शिष्य श्रीवर ने कल्हड़ की राजतरंगड़ी के आगे विस्तार किया। अश्वघोष कुषाण शासक कनिष्क के राजकवि थे। इनकी तुलना मिल्टन, गेटे, कांट तथा वॉल्टेयर से की जाती है। इनकी रचनाओं में 3 प्रमुख हैं: बुद्धचरित, सौरानंद, सारिपुत्र प्रकरण। इनमें प्रथम 2 महाकाव्य हैं। अंतिम नाटक ग्रंथ है। सौरानंद ने बुद्ध के सौतेले भाई सुंदर नंद के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का वर्णन है। इसमें 18 सर्ग हैं। हर्ष को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है। प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद प्रियदर्शिका 4 अंकों का नाटक है, जिसमें वत्सराज उदयन के अंतपुर की प्रणय कथा का वर्णन हुआ है। रत्नावली भी 4 अंक है। यह नाटक वत्सराज उदयन और उनकी रानी वासदत्ता की परिचारिका नागरिका का प्रणय कथा का ही रोचक वर्णन करता है। नागानंद बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है। इसमें 5 अंक है। जयदेव हर्ष को भास, कालिदास बाण, मयूर आदि की कवियों की समक्षता में रखते हुए उन्हें कविता कामिनी का साक्षात हर्ष निरूपित किया है। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हैं, जिन्हें टी गणपति शास्त्री के ट्रानवेर राष्ट्र से प्राप्त किया था। इन नाटकों के नाम हैं प्रतिज्ञा, योग, धारायण, स्वाप्नदस्ता, उरुभंग, दूतवाक्य, पंचरात्र, बालचरित्र,
दूत घोटकच्च, दूत घटोत्कच, कर्णभार, मध्य व्यायोग, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, अभिमारक और चारुदत्ता। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे, अतः जयदेव ने 12वीं शताब्दी में गीत गोविंद की रचना की है। इसे गीत काव्य कहना उचित होगा। इसमें 12 सर्ग हैं तथा प्रत्येक सर्ग गीतों से संकलित है। प्राचीन भारतीय पुस्तक पंचतत्व का मूलतः संस्कृत में रचित है का 15 भारतीय 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ। इसके मूल लेखक विष्णु शर्मा है। रूटगार्टन के अनुसार पंचतत्व के 50 से अधिक भाषाओं में 280 से अधिक स्वरूप उपलब्ध है। यह भारत का सर्वाधिक अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। मुगल काल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद आयर ए दानिश अबुल फजल द्वारा शीर्षक के तहत कराया गया था। आचार्य सर्ववर्मा ने 5 खंडों में कांत्र व्याकरणम नामक पुस्तक संस्कृत में लिखी थी। 12वीं शताब्दी के गणितज्ञ भास्कर ने बीजगणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि 4 भागों लीलावती बीजगणित, ग्रह गणिताध्याय और गोलाध्याय में विभाजित है। 12वीं शताब्दी में मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। इसका पहला अंग्रेजी अनुवाद हेनरी टॉमसन कोलब्रुक्स के द्वारा 19वीं शताब्दी में किया गया। इसमें हिंदू नियमों का उल्लेख है। मत विलास प्रहसन संस्कृत नाटक है। इसके लेखक पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम है। यह परिहास नाटक है जिसमें धार्मिक आडंबरों पर कटाक्ष किया गया है। दंडी के 10 कुमार चरित्रम एवं काव्य दर्श की रचना की है। मनु स्मृति जिसमें 18 स्मृतियाँ सम्मिलित हैं की रचना मनु द्वारा की गई जाती है। मनु स्मृति प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था का हिंदू विधि से संबंधित है। मनु को प्राचीन भारत का प्रथम एवं महान विधि निर्माता माना जाता है। शूद्रक के प्रसिद्ध नाटक मठ मृक्ष कटिंगम की रचना की। इस नाटक में ब्राह्मण चारुदत्त तथा उज्जैनी की प्रसिद्ध गणिका वसंत सेना के आदर्श प्रेम की कहानी वर्णित है। शून्य का आविष्कार ईसा पूर्व शताब्दी में अज्ञात भारतीय ने किया था। अरबों ने इसे भारत से सीखा और यूरोप में फैलाया। अरब देश में शून्य का प्रयोग सबसे पहले 873 ईस्वी में पाया जाता है। प्रमुख रचनाकारों की प्रमुख घटनाएं सूरदास सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, तुलसीदास, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, राजशेखर, काव्यमीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, विशाल भंजिका है। दोस्तों इस प्रकार हम लोग यह प्राचीन भारतीय इतिहास में प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार की बारे में हम लोगों ने देखा और पढ़ा। और दोस्तों आप सभी लोग से निवेदन है कि जो भी मित्र इस चैनल को देखें सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। हमें थोड़ा प्रमोट करें, हमारा सहयोग करें जिससे हम चैनल को थोड़ा आगे बढ़ा सकें। दोस्तों नमस्कार।